हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भिवंडी स्थित शिया इमामबाड़ा में शिया इमामबाड़ा मंगल बांगी ट्रस्ट द्वारा आयोजित हजरत कासिम अलैहिस्सलाम के मेहंदी के प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में मौलाना तनवीर साहब ने इंसानियत व मोहब्बत का पैगाम देते हुए कहा कि इस्लाम मोहब्बत और इंसानियत का धर्म है। साथ ही साथ कोरोना महामारी को लेकर लोगों से सामाजिक अंतर रखने व मास्क पहनने का आह्वान किया। तो वहीं आगे हम आपको बता दें कि 7 मुहर्रम के दिन 13 साल के हजरत कासिम बिन इमाम हसन बिन इमाम अली अलैहिस्सलाम के मेहंदी और मजालिस पढ़ी जाती है, जिनका निकाह अपने चाचा इमाम हुसैन बिन इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ पढ़ा गया था। इसके बाद हजरत कासिम अलैहिस्सलाम जंग लड़ने गए और शहीद हो गए। उनके पवित्र शरीर को यजीदी सेना के घोड़ों ने पामाल कर दिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शहीद हुसैन जाफरी, जफर हुसैन, आबिद हुसैन जाफरी, मुजाहिद हुसैन जाफरी, शाकिर भाई, सलीम भाई, जुल्फिकार हुसैन शेख, सैफ अंसारी, इन सभी लोगों का विशेष योगदान रहा। जब भी मुहर्रम आता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम इंसानियत है, इंसानों के लिए जो पैगाम है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहा जाए, एक दूसरे के हक़ को अदा किया जाए, और इस पैगाम को पहुंचाने के लिए हुसैन ने 1400 साल पहले सन 60 हिजरी में मदीना छोड़ा और 61 हिजरी में करबला में शहीद हुए। और शहादत का मकसद सिर्फ इतना ही था कि लोगों तक अच्छाई और नेकी पहुँचे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अपनी हुकूमत, अपनी रियासत प्यारी थी। उसी सिलसिले में जब मुहर्रम का आगाज़ होता है, शुरू होता है, तो ये मुहर्रम में हम एक के बाद एक जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद होने वाले थे, उनके दोस्त थे, उनके अहबाब थे और उनके घर वाले जो उनके बच्चे थे, इसी तरीके से जो आज 6 तारीख मुहर्रम की गुज़र गई है और 7 तारीख की शब है, तो इसमें बिलखुसूस मैं यहाँ पर इस इमामबारगाह में मजलिस पढ़ रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, और यहाँ आज उस शहज़ादे का, इमाम हुसैन के भतीजे का, जिन्हें जनाब कासिम इब्न हसन कहा जाता है, उनकी मेहंदी उठने वाली है। और मेहंदी क्या चीज़ है, चूँकि वो नौशा थे, उनकी शादी का मसला था, तो लिहाजा वहाँ पर वो तो शहादत और अपने खून के ज़रिए से उन्होंने अपने को सुर्ख कर लिया। लेकिन अगर आज जितने चाहने वाले हैं इमाम हुसैन के, हम सब अगर होते करबला में, तो उनका उसी तरीके से उन्हें दुल्हा बनाते जिस तरीके से दुल्हा बनने का हक़ है। तो लिहाजा उसकी याद में हम ये मेहंदी बनाते हैं और मातम करते हैं। और इसी तरीके से जितने भी मुसलमान हैं, बिलखुसूस शिया समुदाय के जो लोग हैं, जब तक उनकी नस्लें कायम होंगी तब तक ये सिलसिला इमाम हुसैन के पैगाम का, इंसानियत का जो पैगाम है, वो चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। और हम हमेशा से नेकी के अलमबरदार हैं, नेकी का परचम उठाए हुए हैं, ताकि लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत करने का, उनके हक़ को अदा करने का इंसान को ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। लोगों से इस चैनल के हवाले से, इस सिलसिले ज़रिए से जो है लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं बिलखुसूस कि जो लोग कोरोना का जो ज़माना चल रहा है, ये बीमारी का, इस बला का, तो इसमें जो हुकूमत की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक इंसान को आपस में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का पालन करना चाहिए, और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए कि कोई किसी की वजह से इस मुश्किल का शिकार ना हो। और ये अगर इस तरीके से हम पालन करते हैं तो फिर ये हुकूमत भी हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी मनाने से मना नहीं करती है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो कहीं भी ये मुश्किल पेश आ सकती है, और अगर मुश्किल पेश आएगी तो ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिसी और हुकूमत के जो गाइडलाइंस है उसको पालन न करने की बुनियाद पर अगर ये मुश्किल आती है तो फिर उसका ज़िम्मेदार ख़ुद वो इंसान होगा, इसमें हुकूमत की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर इंसान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के ऑर्डर को पालन करता है तो इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। और ऐसे भी एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए इंसान को।